अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्नैक टाइम स्पेशल रेसिपी। जो नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि वो बकरा ईद से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगी कि इसके कितने ज़बरदस्त यूजेस हैं। आप इसको किस तरह खा सकते हैं। आप इसको बर्गर्स में डाल के खा सकते हैं, रैप्स में डाल के खा सकते हैं, रोल बना सकते हैं, इसके सैंडविचेस बना सकते हैं। इस डिश का नेम है हंटर बीफ। बनाने के बाद आप इसको स्लाइसिस में, बारीक स्लाइसिस में कट करेंगे या फिर रेशे बनाकर इसको अपनी सहूलत के अतबार से और वेदर के हिसाब से आपने फ्रिज या फिर फ्रीज़र में इसको सेव करना है, एयर टाइट बॉक्स में डाल के। और फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपने इसको निकाल के माइक्रोवेव में या फिर फ्राइंग पैन में धीमी आंच पे टोस्ट करना है, फ्राई करना है। फिर सर्व करें अपनी पसंद की किसी भी डिप के साथ या फिर हरी मिर्चों के रायते के साथ। इसका कॉम्बो बेस्ट है। तमाम अज्जा अच्छे से नोट कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ये रेसिपी है 1 से सवा किलो बीफ के लिए। आपने लेना है 1 खाने का चम्मच कलमी शोरा और 1 खाने का चम्मच नमक। नमक की क्वांटिटी आप बाद में कम या ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन कलमी शोरा आपने 1 खाने का चम्मच ही लेना है। गुड़ लेना है तकरीबन 4 बड़े ढेले। थोड़ी सी लेंगे हम स्टिक्स दालचीनी की। 2 खाने के चम्मच लेंगे पिसी हुई काली मिर्च। मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए होगा एक प्लास्टिक का कंटेनर। गोश्त के बड़े टुकड़े को जितना हो सके चर्बी से पाक कीजिए और उसमें छुरी से अच्छे से गहरे कट लगा लीजिए ताकि मैरिनेशन के तमाम अज्जा अच्छी तरह अंदर तक जज्ब हो जाए। फिर आपने नमक, कलमी शोरा और गुड़ को कूट लें, वो डाल देना है। काली मिर्च डालनी है। इन सबको गोश्त के टुकड़े पे अच्छी तरह हाथों से मल लें। मैंने यहाँ टुकड़े को एक ट्रे में निकाल लिया ताकि तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर सकूँ और लगा सकूँ उसके ऊपर। यहाँ देखें कि सुराख जो है उनके अंदर तक मसाला अच्छे से जज्ब हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, इसको टाई करना है एक धागे से। उसका मकसद सिर्फ ये है, धागे से टाई करने का मकसद ये है कि गोश्त का टुकड़ा जब मैरिनेट हो रहा हो तो वो फैले नहीं, फटे नहीं, क्योंकि ये बहुत अंदर तक इसकी कलमी शोरा की वजह से मैरिनेशन हो जाती है। दोबारा कंटेनर में डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें 1 कप पानी और 1 कप सिरका, सफ़ेद सिरका। फिर डाल देंगे दालचीनी के टुकड़े जो हमने निकाल के रखे थे। इसके बाद आपने इसको कवर करके रखना है रेफ्रिजरेटर में पूरा 1 दिन। अगले दिन आपने क्या करना है, अगले दिन आपने दोबारा से इसको पलट कर रखना। नेक्स्ट डे सिर्फ इतना काम है आपका कि छुरी से और सुराख इसकी गहरे कर दोबारा से लगाइए और इसका साइड जो है वो पलट कर रख दीजिए। दोबारा से इसे ढककर आपने फिर से रेफ्रिजरेटर में रख देना है। इसे तकरीबन 7 दिन तक रखते हैं, लेकिन कम अज़ कम इसे 3 दिन तक रखा जा सकता है। तो यहाँ मैं 3 डेज़ की रेसिपी आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो इसको 7 डेज़ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आपने फिर यही वर्क रिपीट करना है। अगले दिन आपने दोबारा से कंटेनर को खोलकर इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद फोर्थ डे हमने इसकी करनी है कुकिंग। कुकिंग के लिए हम निकालेंगे जब इसे फ्रिज से बाहर, तो आप देख रहे हैं कि कितना टेंडर हो चुका है। कलमी शोरे ने और सिरके ने अपना अच्छी तरह काम दिखाया है और अंदर तक मसाला इसके रच बस गया है जो भी अज्जा हमने इसमें डाले थे। अब आपने 4 खाने के चम्मच डालना है इस पर लहसुन अदरक का पेस्ट। सिरका और जो पानी हमने डाला था उसे फेंक दीजिए और डालेंगे इसमें 2 चाय के चम्मच पिसी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच कुटी। इसी पॉइंट पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 2 घंटे मज़ीद मैरिनेट करना है। 2 घंटे के बाद आपने इसको हस्बे ज़रूरत पानी डालकर एक पतीली में बॉयल होने के लिए रखना है ताकि अच्छी तरह अंदर तक गल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे फ्राई करना है। यहाँ मैंने क्या किया है कि थोड़ी सी चर्बी लेके उसका घी निकाला है। इस चर्बी के घी से ये फ्राई करेंगे हम। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं जो आप यूजुअली घर में यूज़ करते हैं। गोश्त के टुकड़े को 2 घंटे बाद मैंने चेक किया है तो बहुत अच्छे से ये गल चुका है अंदर तक। छुरी से चेक कर रही हूँ मैं, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुका है। तो इसको अच्छी तरह गलना यहाँ पर ज़रूरी है। जब गोश्त का टुकड़ा अच्छी तरह गल जाए तो आपने इसे निकाल कर फ्राई करना है। पहले निकाल कर इसे छन्नी में रख लीजिए। पैन में ऑयल या घी डालकर आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए हल्की आंच पर। गोश्त का टुकड़ा थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, इसे डालकर दोनों तरफ से क्रिस्प होने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। आप चाहें तो गोश्त को बेक भी कर सकते हैं। जब फ्राई या बेक हो जाए तो उसके बाद बारीक स्लाइसेस में कट कीजिए या रेशे बना लीजिए, जैसे आपकी चॉइस है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया। साथ में कर लें बेल आइकन पर क्लिक। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।